Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you're watching the Aditi's World. So in today's video, I'm gonna be sharing with you guys some really amazing DIY birthday decor. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY birthday garland, DIY cake topper and some really trendy DIY photography props. So यदि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर आपको मार्केट वाली चीज़ें थोड़ी कॉस्टली लगती हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Press the little bell button so you get notified every time I posted a new video. And now without any further delay, let's just get into the video. ओके गाइस, तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए सबसे पहले हमें ब्लैक चार्ट पेपर में से इस तरह का शेप कट करना है. इसी तरह से हमें टोटल 13 शेप्स लेने हैं. ये सिंपली आप चार्ट पेपर में से कट कर लेना है. आप शेप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. इसके बाद हमें इस पे होल करना है. सो जिसके लिए मैंने यहाँ पे पंच मशीन का यूज़ किया है एंड टॉप पे मैंने यहाँ पे 2 होल कर दिए हैं. ठीक इसी तरह से हमें सारे पेपर्स पे होल कर लेने हैं. इसके बाद यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं ये सारे पेपर्स में होल करके. सो अब इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे कुछ लेटर्स. सो मैंने यहाँ पे ये ग्लिटर शीट में से एक्जैक्टो नाइफ की हेल्प से ये लेटर्स कट कर लिए हैं. यदि आपको ये कट करने में दिक्कत होती है या आप उतने अच्छे से कट नहीं कर पाते तो इस तरह के लेटर्स मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं. सो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने जिस ग्लिटर शीट का यूज़ किया था उसमें ये पीछे साइड स्टिक ऑन वाला ग्लिटर शीट था, तो इसे हमें सिंपली पील करना होता है एंड पेस्ट कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ही यूज़ किया था. तो डायरेक्ट मैं एक एक शेप के ऊपर एक एक लाइटर पेस्ट कर दूँगी. सो आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने यहाँ पे हैप्पी एंड बर्थडे सारे लेटर्स कट कर लिए एंड एक एक पेपर पे मैं एक एक पेस्ट करती जाऊँगी. एंड यदि आपकी नॉर्मल ग्लिटर शीट है तो आप वाइट ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट कर सकते हो, उससे भी बहुत ईजीली हो जाएगा. सो या इसी तरह से मैं सारे पेपर्स पे ये पहले पेस्ट कर लेती हूँ, देन हम आगे की प्रोसेस करेंगे. सो अब मैंने यहाँ पे हैप्पी एंड बर्थडे दोनों के पूरे लेटर्स पेस्ट कर लिए हैं. सो इसके बाद हमें सारे लेटर्स को अरेंज करना है एक गार्लैंड में. सो गाइस, इस तरह का गार्लैंड आपने ऑनलाइन देखा होगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है. एंड यहाँ पे आप कुछ 30 to 20 रुपीज़ में ही रेडी कर लोगे. इतना ज़्यादा आपको ये चीप पड़ने वाला है. सो या एंड ये ब्लैक एंड यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर रखा है. आप चाहें तो कोई भी कलर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. यदि आप गर्ल के लिए बना रहे हैं तो आप पिंक रख सकते हैं, या बॉय के लिए बना रहे हैं तो ब्लू रख सकते हैं, या फिर आपके चिल्ड्रंस को जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं. सो इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए ब्लैक रिबन एंड ये जो हमने होल्स बनाए थे उसमें से हमें इस तरह से ये रिबन्स को निकालना है. सो गाइज, आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपको रिबन है वो आगे से डाल के देन पीछे से निकालना है. यदि आप पीछे से डाल के आगे से निकालोगे तो जो आपका रिबन है वो ऊपर दिखेगा, और जैसा मैं कर रही हूँ आप यदि ऐसे करोगे तो आपका रिबन ऊपर नहीं दिखेगा. सो इस तरह से इसी तरह से आपको सारे लेटर्स इस रिबन के अंदर डाल लेने हैं. थोड़ी थोड़ी आपको बीच बीच में स्पेस छोड़ते जानी है ताकि जब आप इसे वॉल पे पेस्ट करो तो ये बहुत सुंदर दिखे. एकदम आपको पास पास में से नहीं रखना है, थोड़ी दूर पे रखना है. सो या इसी तरह से मैं सारे लेटर्स को इस रिबन के अंदर डाल लूँगी.
सो गाइज अब मैंने यहाँ पे रिबन के अंदर हैप्पी के सारे लेटर्स डाल दिए हैं। सो ठीक इसी तरह से हमें बर्थडे का भी बना लेना है। एंड गाइज आप इसके आगे पीछे दोनों साइड थोड़ी ज़्यादा रिबन छोड़ें ताकि आप वॉल पे जब लगाओ तो आपको इजी हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा छोटे यदि रिबन कर देंगे देन आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। सो इसी तरह से आप पहले मेजर कर लें कि आपको कितना कितना रिबन छोड़ना है दोनों साइड्स पे। उसके बाद आप इसे सीजर की हेल्प से कट कर दें। एंड या आपका ये हैप्पी गार्लैंड रेडी है। देन इसके बाद आपको ठीक इसी तरह से बर्थडे का भी रेडी कर लेना है। सो हैप्पी का आपको अलग रिबन में रेडी करना है एंड बर्थडे का अलग। सो 2 गार्लैंड बनेंगे हमारे। सो या इस तरह से ये हैप्पी का तो रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं फटाक से बर्थडे का भी रेडी कर लेती हूँ। एंड देन इसके बाद हमारा ये गार्लैंड रेडी है। एंड इसके बाद मैं आपको इसे वॉल पे भी लगा के बताऊँगी कि ये किस तरह से दिखेगा। एंड आप को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये घर पे बनाया। यदि आप एकदम फिनिशिंग से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इस तरह से हमारे ये गार्लैंड लगेगा। एंड जब पार्टी लाइट्स ऑन होंगी तब तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यदि आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप इसे कर सकते हैं। सो इस तरह से ये पार्टी लाइट्स में लगता है। अब मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये डे लाइट में लगेगा। ओके गाइस, हमारे सेकेंड DIY में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक टॉपर, जिसके लिए हमें चाहिए एक पिंक कलर का पेपर। एक मैंने यहाँ पे पिंक कलर के पेपर में से ये थिक स्ट्रिप कट कर ली है एंड इसे हमें फ़ोल्ड करना है। सो हमें इसे जिगजैग पैटर्न में फ़ोल्ड करना है। एक बार हमें इसे आगे की तरफ फ़ोल्ड करना है, देन एक बार इसे हमें पीछे की तरफ से फ़ोल्ड करना है। सो इसी तरह से हमें पूरे पेपर को जिगजैग पैटर्न में फ़ोल्ड कर लेना है। एंड ठीक इसी तरह से हमें 2 पेपर रेडी करने हैं, लाइक फोल्ड करके सेम साइज़ में। सो यहाँ पे मेरे दोनों ये रेडी है जिगजैग पैटर्न के पेपर। एंड इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके सेमी सर्कल फॉर्म करना है। सो ये हमने 2 पेपर लिए हैं तो दोनों के सेमी सर्कल्स मिलके एक हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा। सो पहले हमें इसे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। सो पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया, आप कोई भी वाइट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका एक सर्कल फॉर्म कर लेना है। हमें इसका जो दूसरा वाला पार्ट है लाइक पीछे की तरफ से उस पर भी वाइट ग्लू लगा के पेस्ट कर देना है एंड देन हमारा ये जो सर्कल है वो फॉर्म हो जाएगा। सो इसे आपको पेस्ट करने के बाद इस तरह से इसे थोड़ा होल्ड करना है सर्कल फॉर्म करके। देन इसके बाद इसके सेंटर में भी वाइट ग्लू लगा देनी है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। एंड इसे थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे सेम पिंक कलर का पेपर लगा दिया है। सो डोंट वरी, ये हमारा कवर हो जाएगा। सो गाइज इसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिल्वर ग्लिटर शीट में से कट कर लिया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप। आपको यदि हार्ट शेप नहीं पसंद तो आप सर्कल भी कट कर सकते हैं। एंड हमें इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है। देन इसके बाद हमें एकदम एक पतली सी वाइट पेपर स्ट्रिप लेनी है एंड इसे हम यहाँ पे ऊपर पेस्ट करेंगे। सो पहले हमें इसे कट करके थोड़ा छोटा कर लेना है। सो एंड यहाँ पे मैं इस तरह से ये डिज़ाइन दे रही हूँ। सो आप देख सकते हैं ठीक इस तरह से। सो इसी तरह से मैं दोनों साइड में ये डिज़ाइन दे दूँगी और यहाँ पे इसे हम पेस्ट करेंगे। पर पेस्ट करने के पहले हम इस पे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे। सो मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। यदि जिसका भी आपके घर में बर्थडे हो या आप जिसके लिए भी एक केक टॉपर बना रहे हो सो आप उसका नाम भी इसके ऊपर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का स्पार्कल पेन लिया है, इसके हेल्प से मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख लूँगी। सो इसे लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोटी थी, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिप को थोड़ा और छोटा कर दिया है एंड सेम यहाँ पे भी डिज़ाइन दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है एंड फेविकॉल को मैं पहले ये स्ट्रिप के पीछे लगा लूँगी। देन इसके बाद इसे हम हमारे टॉपर पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है। देन अब हमें इस पे लेना है एक स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ को हम इस तरह से पीछे पेस्ट कर देंगे। तो पहले आपको इसका सेंटर देख लेना है एंड देन इसके बाद आपको इसे पेस्ट कर देना है। सो इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है, इसकी हेल्प से ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे अच्छे से
फेविकॉल लगा लेना है। देन इसके बाद हमें इसके ऊपर अपना स्ट्रॉ रख देना है। सो गाइस अब आप देखोगे कि स्ट्रॉ तो बहुत लंबा होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे सीजर की हेल्प से। एंड इसे आप जितने भी साइज़ में रखना चाहते हो उस तरह से रख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे ये ब्यूटीफुल सा केक टॉपर बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने पिंक एंड सिल्वर बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके गाइस अब हमारे थर्ड एंड लास्ट DIY में बनाएंगे फंकी मुस्टैच फोटोग्राफ प्रॉप्स। सो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पे कुछ अलग अलग शेप्स की मुस्टैचेस ड्रॉ कर ली हैं एंड इसे मैं सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने टोटल 5 डिफरेंट शेप्स की मुस्टैचेस ड्रॉ करके इसे कट कर लिया है। एंड देन इसके बाद हम इसे पेस्ट करेंगे, हैंडल बनाएंगे इसका। सो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये कलरफुल स्ट्रॉ लिए हैं एंड इसे हम पेस्ट कर देंगे हमारी मुस्टैचेस पे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाइट ग्लू एंड इसे हम पहले एकदम साइड में लगाएंगे। सो यहाँ पे मैंने फेविकॉल का यूज़ किया, आप कोई भी वाइट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइज। सो पहले मैं यहाँ पे मुस्टैचेस के साइड पे वाइट ग्लू लगा लूँगी एंड देन इसके बाद हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉ रख देंगे एंड देन इसे हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। सो वाइट ग्लू की हेल्प से या फिर फेविकॉल की हेल्प से ये बहुत ही ईजिली ड्राई होके रेडी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसी तरह से सारे मुस्टैचेस के हैंडल्स पहले बना लेती हूँ, देन इसके बाद हमारा ये फंकी प्रॉप्स रेडी हो जाएंगे। सो गाइज इस तरह के प्रॉप्स आपने ऑनलाइन देखे होंगे एंड दे आर इन सो मच ट्रेंड दीज डेज एंड आप इसे घर पे ही बना सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में। एंड ये 10 to 15 मिनट्स में ईजिली ड्राई हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे आपके ये ब्यूटीफुल से फंकी प्रॉप्स बन के रेडी हैं। That's it for today's video. Hope you guys enjoy the video. If you literally do not forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, press the little bell button so you get notified every time I posted a new video. And also guys, if you are watching this face for the very first time, do not forget to check all the videos linked below. And now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys.